आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मुसलमानों के लिए क्यों खास है रमजान का महीना, क्या है इसका मतलब और मकसद। गाजीपुर के जमालिया नगर कस्बा स्थित शाही जामा मस्जिद के सेक्रेटरी मौलाना तनवीर रजा सिद्दीकी ने गुफ्तगू में बताया, मुसलमानों के लिए क्यों खास है रमजान का महीना, क्या है इसका मतलब और मकसद। रोजा रहने का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, जिस्म के हर अंग का रोजा होता है। रोजा न सिर्फ दिन में खाने पीने से परहेज करने का नाम है, बल्कि ये मानव शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण के साथ अधर्म से दूर रहने और धर्म के रास्ते पर चलने का अभ्यास करने का नाम है। उन्होंने बताया, मुसलमानों को पवित्र रमजान माह इतवार यानी 3 अप्रैल से शुरू हो गया। रमजान अरबी माह का नाम है और ये साल का 9वां महीना होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक सितंबर साल का 9वां महीना। रोजा अरबी जुबान का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ रोक देना या रुक जाना, मतलब रोजे के दौरान कुछ खाने पीने के अलावा हर उस काम से खुद को दूर कर लेना या रोक देना जो अनैतिक अधर्म है और जिससे कुरान और हदीस में मना किया गया। रजा ने कहा कि रमजान के महीने का इस्लाम मजहब में खास महत्व है। इस्लाम के 5 मौलिक सिद्धांत तौहीद, एकेश्वरवाद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज में से रोजा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी ये सभी मुसलमानों का फर्ज है हर हाल में इन सिद्धांतों का पालन करना और इसे अपनी जिंदगी में पालन करना इस्लाम के मानने वालों के लिए जरूरी होता है। एक माह रखा जाता है रोजा। मुसलमानों का फर्ज करार दिए गए रोजाना 5 वक्त की नमाज के अलावा पूरे 1 माह तक रोजे रखे जाते हैं और कुरान की शिक्षाओं को सुना जाता है। कुरान सुनने के लिए खास नमाज होती है जिसे तरावीह कहते हैं। इस महीने में तरावीह की नमाज पढ़ने और उसमें कुरान को सुनने का भी खास महत्व है, यानी लाजिमी तौर पर इसका एहतमाम आयोजन करना होता है। ऐसा न करने वालों को धर्म के मुताबिक पाप का भागीदारी बताया गया। हालांकि बीमारी या कुछ अन्य परिस्थितियों में रोजे से छूट भी दी गई और इसे बाद में रखने का प्रावधान है। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर के रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक ये बड़ा खैर व बरकत का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये माह रमज़ान बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला एक आजमाइश अपने बंदों से लेता है कि देखिए मेरे बंदे मेरे नाम पर भूखे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और इस महीने की बेपनाह बरकत है। एक नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। और इस माह मुबारक में लोग कुरान की तिलावतें सुनते हैं, तरावी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदक़ात, ज़कात, खैरात किया जाता है। रोज़ा रखने का एक मकसद ये भी है कि अमीर लोग जिन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है, जिन्होंने भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत कभी बर्दाश्त नहीं की है, वो भी रमज़ान में भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, इसका दर्द समझें ताकि भूखों की मदद करें, परेशानों की मदद करें। रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा इम्तहान है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तहान लेता है और बंदा उस इम्तहान को इस अंदाज से देता है कि वो घर के अकेले भी, घर के कोने में भी रहता है जहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ भी वो प्यार नहीं, पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। और चूँकि वो मालिक है, अल्लाह ने उसको अख्तियार दे रखा है, मगर फिर भी क्योंकि अल्लाह ने मना कर रखा है इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए वो खाता पीता नहीं है। शायर का एक शेर कि अल्लाह के अहकाम की तकमील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमज़ान नहीं है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों को कबूल फरमाए। इसको अल्लाह ने 3 अशरे में बांटा है। 1 से 10 रमज़ान रहमत का होता है और 11 से 20 रमज़ान जो है मग़फ़िरत का होता है और 21 से 30 रमज़ान तक जो है निजात का अशरा है, जहन्नम से निजात का अशरा है। अल्लाह ताला इस रहमत भरे महीने में तमाम मुसलमान आलम और पूरी दुनिया पर अपना रहम फरमाए और इस दुनिया से मोहब्बत, प्यार और भाईचारगी का पैगाम मैं मस्जिद से दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन और मोहब्बत को कायम फरमाए। अस्सलाम।